हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज एक नई वीडियो के साथ आप सबके लिए डेटा सफिशिएंसी टॉपिक जो रीजनिंग सेक्शन का है, जो ज्यादातर आपको आईबीपीएस के एग्जाम्स में देखने को मिलता है, 5 नंबर की वेटेज का। पिछला जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2022 में सीबीटी मोड में, उसमें डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो मेरे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 2022 का जो सीबीटी का पेपर है उसका पीडीएफ है, जिसमें मॉर्निंग का शिफ्ट का आई थिंक ये पेपर है। एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद, 18 दिसंबर था शायद, पता नहीं क्या था। उसके पेपर का ये क्वेश्चन है। तो मेरे सामने आप जो क्वेश्चन यहाँ आप अपनी स्क्रीन में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये टॉपिक है आपका डेटा सफिशिएंसी, राइट। अब ये टॉपिक क्या है, नॉर्मली जेकेएसएसबी ये पेपर्स में डालता नहीं है अपने पेपर्स में, और बड़े रेयरली जेकेएसएसबी के पेपरों में यह टॉपिक आपने कभी देखा हो, बट लास्ट टाइम ये आया है। तो ये काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये टॉपिक है, कैसे करना है, क्या है। तो ये मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर की प्रॉपर प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, नेक्स्ट ऑफलाइन बैच, जो इसका टाइमिंग रहेगा 12 नून, 12 से लेकर 3 बजे, 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको ऑनलाइन एक्सेस फ्री मिलेगा। तो अराउंड 2.5 से 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा इसका, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इसका पेपर जल्दी हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए एसआई की तैयारी शुरू कर दीजिए। नॉर्मली 3 से 4 साल बाद ये रिक्रूटमेंट्स आती हैं, तो ये ना हो कि बाद में आप कहें कि सर मैंने फॉर्म भरा था बट मैंने तैयारी नहीं की। फॉर्म भरने का मतलब आपको इसको पास करना ही है, क्रैक करना ही है, तभी फॉर्म भरिए। डेट मैंने आपको बता दी बैच शुरू होने की, लास्ट 10 to 15 सीट्स अवेलेबल है। संडे विल बी ऑफ। कल का दिन आपके पास है रजिस्टर करने का, और मंडे का दिन, 2 दिन है। घर से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, कॉल कर सकते हैं या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग है, नहीं आ सकते ऑफलाइन के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप हमारे ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नए बैच में। अब आ जाते हैं हम अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले आज हम पहले ये देखें कि डेटा सफिशिएंसी क्या चीज है, क्या ये टॉपिक है। जेकेएसएसबी के 99% एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन एसआई के पेपर के सिलेबस में भी यही नहीं मेंशन किया था, बट स्टिल पेपर में आया है। तो कैसे करना है वो हम आपको सिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन बैचेस में तो ये हम करवाते ही हैं, ठीक है। सबसे पहले आप आज एक चीज समझ लीजिए, डेटा सफिशिएंसी जो वर्ड है, ये जो टॉपिक है, ये नॉर्मली आपका बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादा ये पूछा जाता है। यहाँ पे 2 वर्ड्स यहाँ पे दिए, पहले इसका अगर आपको नाम का मतलब समझ आया तो आपको टॉपिक आराम से समझ आ जाएगा। डेटा सफिशिएंसी, डेटा वर्ड मतलब हो गया कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यूज, कोई भी फिगर्स, और सफिशिएंसी मीन किसी चीज की सफिशिएंसी, किसी चीज को करने की या ना करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिखा है। मैंने आपको यहां पे लिखा है गिवन। गिवन का मतलब जो मैंने यहां पे चीजें लिखी है ना, ये सारी पेपर में आपको गिवन होंगी। अब डेटा सफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन में एनालाइज करना है कि जो डेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो काफी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले इसका जनरल मतलब समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जब आता है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, इट कैन बी फ्रॉम एनी टॉपिक। जो पिछले एसआई के पेपर में आया था वो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, राइट। डायरेक्शन डिस्टेंस का भी आ सकता है, कोडिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी टॉपिक से, पहले ही समझ आ गया। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ डेटा दिया होगा, बट किस फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। यानी हो सकता है 2 स्टेटमेंट्स दी हो, जैसे पिछली बार 2 ही स्टेटमेंट्स आई। स्टेटमेंट का मतलब यहां अलग अलग डेटा दिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने बस इतना बताना है कौन सी स्टेटमेंट से मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। बेस पता चल गई, बेसिक समझ आ गया। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए क्या करने वाले, फिर पेपर का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, राइट। चलिए बोर्ड में ध्यान से समझना, ये बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है ताकि आपको ना डेटा सफिशिएंसी का मतलब समझ आए। पहले
मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मुझे बताओ प्रोडक्ट निकालना है एक्स और वाई का। क्या निकालना है? प्रोडक्ट एक्स और वाई का। अब आप बोलोगे सर वैल्यू तो दो, अपने से कहां से निकालें? तो मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दी, ये हो गया क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, और ये दो मैंने डेटा आपको दे दिए, स्टेटमेंट्स दे दी। अब आप मुझे बताओ, कमेंट में आंसर जरूर लिखना कि पहली स्टेटमेंट में जो डेटा दिया है एक्स और वाई, तो ये वैल्यूज अगर मैं इसमें यूज करूं, क्या मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स वाई का? बिल्कुल आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 12। क्या आंसर आएगा? 12। पहली स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मैंने एक्स वाई का प्रोडक्ट पूछा, तो एक्स और वाई भी दे दिया पहली स्टेटमेंट में, तो आएगा ही ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है, आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहां y दिया है और x नहीं दिया। कमेंट में जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट है, जो सीरियसली वीडियो देखते हैं, कमेंट में मुझे बताना कि इस स्टेटमेंट से आंसर क्यों नहीं आएगा। मैंने रीजन बता दिया आपको, क्योंकि यहां पे क्या नहीं दिया? x। अगर आपको ये समझ आ गया x नहीं दिया इसलिए इसका आंसर नहीं आ सकता, कमेंट में जरूर लिखना हाँ सर इसका यही रीजन है। राइट, तो हमने क्या देखा? प्रोडक्ट निकालना था एक्स वाई का, एक्स और वाई एक स्टेटमेंट में दिए थे, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा पहले से आंसर आ रहा है और दूसरे से आंसर नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, तो सामने दिख रहा है। नई बात अब शुरू होगी, वो क्या? पेपर में 12 तो आंसर होगा ही नहीं। पेपर में आपको 5 या 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको चूज करना है। और ऑप्शन दिखते कैसे हैं वो भी देख लो, ये लो, ये 4 ऑप्शन आपको पेपर में आए हैं। आपने बताना है मेरा कौन सी स्टेटमेंट से आंसर आया और कौन से स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया। पिछले इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको दिया प्रोडक्ट वाला, कहां गया? ये बैठा है। इसमें पहले से आंसर आया, दूसरे से नहीं आया, यानी मेरी पहली स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ये किसका आंसर? जो मैंने अभी कराया, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है भाई। कहीं होता है ना ज्यादा विद्वान, कमेंट में लिख देंगे सर इसका आंसर तो कुछ हो रहा है, आपको ज्यादा आता है, ये है वो है। भैया जी ये हमारे पिछले जो मैंने अभी समझाया उसका आंसर है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इसका भी अभी करवाएंगे। आई होप आपको डेटा सफिशिएंसी का मतलब समझ आया। अब आ जाओ इस पेपर के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए, वो आप अलग से मैं लिखवाता हूं आपको, ठीक है? यहां पे देखिए, यहां क्वेश्चन पढ़ो। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ब्रदर्स डज रोहन हैव? कह रहा है रोहन के कितने भाई हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसका डेटा मुझे दिया है इन दो स्टेटमेंट्स में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। मुझे एक चीज बताओ, पहली स्टेटमेंट लिखी है रोहन्स फादर हैज 3 चिल्ड्रन। क्या इस स्टेटमेंट से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर निकल पा रहा है? ध्यान से चेक करना। क्वेश्चन पूछा रोहन के भाई कितने हैं, इसमें बता रहे हैं रोहन के जो फादर है उसके 3 बच्चे हैं। रोहन के फादर के 3 बच्चे हैं, इधर से ये क्लियर नहीं हो रहा कि उसके रोहन के भाई कितने हुए। इसका मतलब पहले से इंडिविजुअली मेरा आंसर नहीं आ सकता। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। यहां लिखा है, दूसरी स्टेटमेंट में खाली क्या लिखा है? रोहन हैज 1 सिस्टर। इस लाइन में सिर्फ ये बताया है रोहन की एक बहन है, ये नहीं पता कि टोटल भाई बहन कितने। यानी इंडिविजुअली भी मैं इसको नहीं मान सकता कि इससे मेरा आंसर आए। लेकिन पहले से भी नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया। अगर हम इन दोनों डेटा को कंबाइन करें, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करें इन दोनों को, क्या तब आ सकता है? चेक करो। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स को मैं एक ही मानूं, वो कहता है रोहन के फादर के 3 बच्चे हैं और रोहन की एक ही बेटी है, सॉरी रोहन की एक ही सिस्टर है। तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे, आपको ये पता चल गया कि रोहन के फादर जो है उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से एक रोहन है और रोहन की सिस्टर एक ही है। तो यहां से क्लियर हो गया रोहन के फादर के जो 3 बच्चे हैं उसमें रोहन के अलावा 2 बच्चे और हैं और उसमें से एक लड़की है, तो फीमेल क्लियर होगा, बाकी जो बचा तो वो मेल ही होगा। तो अगर हम देखें कि मेरा आंसर किस क्वेश्चन से आ रहा है, किस स्टेटमेंट से आ रहा है, वो आ रहा है इन दोनों को कंबाइन करके। तो जब भी मेरा दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के साथ, जोड़ने के बाद आंसर बने, तो मेरा ऑप्शन क्या बनता है? डेटा बोथ इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर सेकंड टुगेदर आर नीडेड।
यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्यों लगाया? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं इकट्ठा यूज करूं तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, जल्दी से लिख भी लो चाहे इसको आप। क्वेश्चन है हाउ मैनी, इसी से मिलता जुलता, हाउ मैनी सन्स पी हैज, और इसके ऊपर दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। पी हैज थ्री चिल्ड्रन आउट ऑफ विच बी इज ओनली गर्ल। और एक है सी इज ब्रदर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स मैंने आपको दी और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, बताओ पी के कितने बेटे हैं। पहली स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, पहले में मैंने बोला पी के 3 बच्चे हैं, उनमें से बी ही एक इकलौता बच्चा है जो गर्ल है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि पी के 2 ही बेटे हैं, वो मेरा पहले से आंसर आ जाएगा, बस से आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सी इज ब्रदर ऑफ ए एंड बी, सी अगर ए और बी का भाई है, उसका मेरे क्वेश्चन से क्या लेना देना, क्योंकि मुझे बेटे तो पी के पूछे हैं, यानी सेकंड से मेरा आंसर नहीं आ सकता। तो तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1। तो मुझे पेपर में क्या लिखना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1 अलोन is sufficient to answer the question, while data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question। तो ये है साथियों आप सभी का डेटा सफिशिएंसी, जो कि लास्ट टाइम पेपर में आया है और सिलेबस में लिखा नहीं है, बट सिलेबस में टॉपिक लिखे नहीं है रीजनिंग मैथ के, तो वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट उसमें ही आया है तो अच्छी बात है कि आपको पहले ही क्लियर हो कि हमें पढ़ना है, राइट। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट बैच में जो स्टार्ट हो रहा है। हर एग्जाम, हर फॉर्म निकलता है, हम खुशी खुशी फॉर्म भरते हैं, लेकिन हम उतनी खुशी से तैयारी नहीं करते, राइट। हमें लगता है कि हम खाली फॉर्म भर दें और पेपर देने चले जाएं और तुक्के मार के आ जाएं और हमारा पेपर पास हो जाए। हम सभी इसी उम्मीद से पेपर देने जाते हैं। 90% की बात कर रहा हूं मैं, 10% बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं, और जिसका अगर एक पेपर में नहीं हुआ, अगर उसने सीरियसली मेहनत की है तो वो आज नहीं तो कल कहीं लग जाएगा। बट आपको फॉर्म सारे भरने पड़ेंगे, आपको भी नहीं पता आपकी कहां सरकारी नौकरी लगनी है। आज मेरे पास 3 लड़के आए थे सुबह नए बैच में एडमिशन के लिए, करवा के सुबह, तीनों का एक ही कोई आंसर था, सर हमारा एक ब्रदर था वो आपसे एसआई पढ़ के एसआई लगा है। पॉइंट क्या है कहने का? जितने ज्यादा फॉर्म आप भरेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ेंगे, और अगर आप में से कोई मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, हो ही नहीं सकता आपकी नौकरी ना लगे। रीजन, क्योंकि जब आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे, फिर मेहनत करेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं, तो एक ना एक दिन सक्सेस आप जरूर पाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा जरूर। बट उसके लिए फॉर्म सारे भरते जाइए, वेट किसी का नहीं करना कि कोई वीडियो डाले और आपको पता चले कि आज ये हुआ वो हुआ। एसबीआई का फॉर्म निकल चुका है क्लर्क का, जम्मू कश्मीर में भी उसकी 140 वैकेंसीज है। एसआई का ऑलरेडी निकला है, 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एसएससी का अगले साल का कैलेंडर आ चुका है। तो साथियों किसका आप वेट कर रहे हैं? फॉर्म निकलते जा रहे हैं, बेस्ट टाइम है नौकरी की तैयारी करने का। तो अगर आप सब भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अपना 100% एफर्ट लगाना चाहते हैं, तो ही ये बैचेस ज्वाइन करिए, ताकि आप मेहनत करें और कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर लें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।